हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अंशु सिंह खजान आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर का एक विशेष कोर्स जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। और दूसरे अदर एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि नाबार्ड है जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। राइट, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे और मैं एग्रीकल्चर का बेसिक पार्ट डील करने वाली हूँ। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिलकर साथ में इस कोर्स को हम लोग देखें। राइट, आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो कि प्रॉब्लम्स होंगी, हम उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपके रेगुलर क्लास टेस्ट होंगे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके वीकली टेस्ट भी होंगे। काफ़ी सारे फ़ायदे आपको होने वाले हैं इस कोर्स से। राइट, तो आज से हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर की, और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज क्या होता है, एग्रीकल्चर आप पढ़ते ज़रूर हैं बट बहुत सारी चीज़ों में लैग कर जाते हैं, छूट जाती हैं, रह जाती हैं, जो आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक चीज़ बहुत ही बेसिक से देखने वाले हैं। राइट, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये लेक्चर, इन्जॉय करेंगे आप लोग। तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस लेक्चर को बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर कर सके। राइट, सो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, कि एग्रीकल्चर होता क्या है। अब एग्रीकल्चर टर्म तो सभी ने सुना हुआ होता है, बट क्या होता है हम उसके बारे में पूरे तरीके से नहीं जानते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द का मतलब क्या है। तो एग्रीकल्चर को अगर हम ब्रेक करें तो क्या मिलता है हमें यहाँ से, एग्री एंड कल्चर, ये दो कंपोनेंट्स हैं इसके नाम के, एग्रीकल्चर। राइट, एग्री जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है ये। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉइल यानी कि मिट्टी। राइट, एग्री या एगर इन दोनों का एक ही मतलब होता है। राइट, इसका मतलब है सॉइल यानी कि मिट्टी। कल्चर यानी कि कल्ट्रा, ये कल्चर वर्ड कहाँ से आया है, ये भी एक लैटिन वर्ड है कल्ट्रा, जिससे आया है वर्ड कल्चर। और कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन। राइट, कल्टीवेशन का मतलब खेती। ठीक है, तो सॉइल कल्टीवेशन, तो सॉइल कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। यानी एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि सॉइल को कैसे कल्टीवेट हम कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ मतलब क्या है इसका, सॉइल कल्टीवेशन का, इसका मतलब ये है कि हम सॉइल को यानी मिट्टी को किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में। राइट, तो अब देखिए, अब जनरली आप लोग क्या समझते हैं, हम सभी ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, यानी कि फसलें उगाना, पेड़ पौधे लगाना। लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे लगाना नहीं होता है, फसलें उगाना नहीं होता है, बल्कि ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। साइंस की एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसमें हम सिर्फ पेड़ पौधों का कल्टीवेशन नहीं करते हैं, बल्कि हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी करते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग मतलब कि पशुपालन भी करते हैं। राइट, और भी कई चीज़ें होती हैं इसमें, फिशरीज, मछली पालन किया जाता है इसमें। राइट, फॉरेस्ट्री की जाती है। ठीक है ना, यानी कि आपके वनों को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट को मेंटेन किया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ पेड़ पौधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें लाइव स्टॉक फार्मिंग भी होती है, पशुपालन भी होता है, मछली पालन भी होता है, फॉरेस्ट्री भी होती है, और भी कई चीज़ें होती हैं। राइट, तो हनी बीज यानी मधुमक्खी पालन, ये सब कुछ जो है वो आपका किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। तो अब एग्रीकल्चर है क्या, एग्रीकल्चर सिर्फ साइंस ही नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट भी है, एक कला भी है। राइट, किस तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, साइंस तो है ही, साइंस के साथ साथ ये एक आर्ट भी है, एक कला भी है, और ये एक बिजनेस भी है। क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, चाहे हम लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे हम पशुपालन कर रहे हैं, चाहे हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, चाहे हम मछली पालन कर रहे हैं या फसलें उगा रहे हैं, इन सभी से हमें अल्टीमेटली क्या होता है, फ़ायदा होता है। ठीक है ना, आर्थिक फ़ायदा होता है हमें, ये तो आप सभी जानते हैं। राइट, तो जो एग्रीकल्चर है वो एक साइंस ही नहीं है, बल्कि एक आर्ट है, एक कला भी है। राइट, तो सब जो इस एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, हर जिसकी जो ब्रांचेस है, हर ब्रांच के स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं।
ठीक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है वो किस तरीके से करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, फिशरीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा एनवायरनमेंट आपको मेंटेन करना है मछली पालन के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस किस में आ जाती हैं, कला में आ जाती हैं, आर्ट में आ जाती हैं। तो ये एक आर्ट भी है, एक कला भी है, एक साइंस भी है, विज्ञान भी है और एक बिजनेस भी है, जिससे आपको कई तरीके के फायदे होते हैं, आर्थिक फायदे होते हैं, राइट। अब देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से, इतनी वास्ट फील्ड है, राइट। तो एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, तरह तरह की फसलों को उगाते हैं, ठीक है। कई तरीके के पशुओं का इसमें पालन किया जाता है, जिससे लोगों की इकोनॉमिक नीड्स पूरी होती हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग जो डेयरी चलाते हैं, गाय भैंस पालते हैं, तो क्या होता है, उनको इकोनॉमिक फ़ायदा होता है, आर्थिक फ़ायदा होता है। तो एग्रीकल्चर जो है ये बहुत फायदेमंद भी है लोगों के लिए इकोनॉमिकली, राइट। अब जो मेन गोल है एग्रीकल्चर का, जो मेन उद्देश्य है एग्रीकल्चर का, वो क्या होता है, लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर का मतलब ही क्या है, एग्रीकल्चर का मतलब ही अभी हमने डिस्कस किया था, सॉइल कल्टीवेशन, यानी कि मिट्टी में खेती करना या मिट्टी का यूज़ करना, कैसे हम मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं, यही होता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो मेन गोल है, मेन उद्देश्य है, वही क्या है, वो है लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। कैसे हम अपनी लैंड को, ज़मीन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जिससे कि हमें उससे डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकें। जैसे हम तरह तरह की फसलें ही उगाते हैं, राइट। सिर्फ फसलें ही नहीं उगाते हैं, हम जब लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं, फिशरीज कर रहे हैं, वो आप कर कहाँ रहे हैं, कर तो लैंड पर ही रहे हैं ना। तो ये ही सब क्या है, इसके मेन गोल्स होते हैं, राइट। अब एग्रीकल्चर जो है वो लैंड की प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही हमें क्या ध्यान रखना है, साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि जब लैंड को हम यूज़ करें तो हम इस तरीके से यूज़ करें कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल भी खतरनाक ना हो, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, अल्टीमेटली हमारे सॉइल को, हमारी मिट्टी को ख़राब करते हैं, मिट्टी की हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। जो अगर हम कंज्यूम करते हैं उन क्रॉप्स को, तो हमारी भी हेल्थ ख़राब होती है। तो हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबली लैंड को प्रोडक्टिव बनाना होता है, ठीक है। ये मेन गोल होना चाहिए एग्रीकल्चर का, राइट। कि जो लैंड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, क्लियर है। मेंटेनिंग इट्स हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन, जो सॉइल है वो डिग्रेड ना हो सके, राइट। डिग्रेड का मतलब क्या है कि जो सॉइल के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो सॉइल में पोषक तत्व होते हैं जिससे कि पेड़ पौधे उगते हैं, राइट, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, वो ही कहीं उससे ख़त्म ना हो जाएं। जैसे हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो केमिकल्स वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उन ज़रूरी पोषक तत्वों को ख़त्म कर देते हैं, राइट। अगर हम पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटते हैं तो सॉइल का इरोजन होता है, जो सॉइल की लेयर होती है, अपर लेयर होती है, वो हट जाती है, ठीक है ना। जो फर्टाइल होती है वो लेयर हट जाती है, तो क्या होता है, अच्छे तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, राइट। तो कोर गोल क्या होना चाहिए एग्रीकल्चर का, कि लैंड की प्रोडक्टिविटी तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन सस्टेनेबली बढ़े, यानी कि ग्रीन टेक्निक्स यूज़ करें हम, उसमें केमिकल्स का यूज़ कम से कम किया जाए या ना भी किया जाए, राइट। ताकि उसकी हेल्थ को, सॉइल की हेल्थ को, किसकी हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पर, सॉइल की हेल्थ की, ताकि सॉइल की हेल्थ को, मिट्टी की हेल्थ को हम बचा कर रख सकें, ठीक है। और डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकें, यानी कि जो मिट्टी है वो खराब ना हो, क्लियर है। अब जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या हमने देखा कि फार्मिंग तो करते ही करते हैं हम, इसमें कई तरीके की फार्मिंग करते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं, फिशरीज यानी कि मछली पालन करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, तो फूड मिलता है हमें इससे, फॉडर मिलता है, चारा जो खाते हैं जानवर, और साथ ही साथ कई सारे रॉ मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है, बहुत सारे हैं, शुगर है, चीनी है, वो कहाँ से मिलती है आपको, वो इसी से तो मिलती है आपको, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही तो है चीनी, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स भी आपको एग्रीकल्चर से मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एग्रीकल्चर है ना, ये आपका प्राइमरी सेक्टर है,
हमारी जो इकोनॉमी है उसके 3 सेक्टर्स होते हैं। इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। क्लियर? तो ये सेक्टर्स क्या क्या है? प्राइमरी सेक्टर, हमने अभी क्या देखा कि जो इकोनॉमी जो आपका एग्रीकल्चर है वो आपका प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है बेसिक प्रोडक्शन। बेसिक प्रोडक्शन यानी कि यहाँ पर जो पहला प्रोडक्शन होता है वो किया जाता है। पहला प्रोडक्शन मतलब कि जैसे हमने कोई पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे लगाए तो ये क्या हो गया? प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया। अब पेड़ पौधे लगाए तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलेगा? फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे। ये क्या है? ये प्राइमरी प्रोडक्शन है जो नेचुरली उसमें उग रहे हैं, राइट। तो इसमें आपका एग्रीकल्चर, देखिए यहाँ आप देख भी रहे हैं तो एग्रीकल्चर आ गया। एग्रीकल्चर क्या है? आपका प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में आता है, बेसिक प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में आप जो भी कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, फिशरी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सारी आपकी आती हैं प्राइमरी सेक्टर में, राइट। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में हम प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनको यूज़ करके कुछ बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन है, क्राफ्ट है, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या किया? किसी पेड़ को उगाया, राइट। अब उस पेड़ में हम सपोज करते हैं जैसे कि शुगर केन होता है, राइट। शुगर केन है, गन्ना है, तो गन्ने से ही क्या मिलता है? गन्ने से ही क्या बनाई जाती है? गुड़ बनाई जाती है। तो गुड़ बनाना, अब ये गुड़ कहाँ बनती है? इंडस्ट्री में बनती है। तो ये क्या हो गया? ये आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हीं से गुड्स बनाए जाते हैं, ये आपका आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर में जो हो रहा है उससे क्या मिल रहा है? उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है या लोग उससे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सर्विसेज मिलती हैं, लोग व्यापार करते हैं, राइट। बैंक्स में आप लोग देखते हैं कि लोन ले रहे हैं अपने काम करने के लिए, या बैंक में भी क्या है? लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो सेकेंडरी सेक्टर से ही क्या आ रहा है? रोजगार आ रहा है, जो कि आपका आता है टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर जो है वो सारी सर्विसेज को डील करता है। सारी सर्विसेज किस में आती हैं? टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। चाहे वो आपका ट्रेड हो, चाहे बैंक हो, ट्रांसपोर्ट हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो या हेल्थ हो, ये सब आपका किस में आता है? टर्शियरी सेक्टर में आता है, ठीक है। आई होप ये 3 सेक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। ऑल्दो ये इकोनॉमी का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है, बट हम इसको यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये समझना है कि एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्यों कहते हैं। तो ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर सेक्टर्स के बारे में भी जान लिया कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर जहाँ पर बेसिक प्रोडक्शन किया जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब देखिए, अब एग्रीकल्चर तो हमने देख लिया, एग्रीकल्चर के बारे में तो हमने जान लिया कि एग्रीकल्चर होता क्या है। बट एग्रीकल्चर शुरू कब हुआ, कैसे आया, कैसे हम लोगों ने समझ पाया कि अगर हम खेती बाड़ी करेंगे या पशुपालन करेंगे या मछली पालन करेंगे तो हमें उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, कोई आर्थिक फ़ायदा होने वाला है या पर्सनल फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए ये शुरू हुआ था आपका लगभग 8000 बीसी में, ठीक है। 8000 बीसी में लगभग एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ था। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसको सबसे पहले विमेन यानी कि महिलाओं ने शुरू किया था। यानी कि पहले के समय में महिलाएं खेती बाड़ी किया करती थी, जो शुरुआत की थी वो महिलाओं ने की थी, राइट। तो लगभग 8000 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहली बार एग्रीकल्चर की। फिर धीरे धीरे, अब ये देखिए ये फ्लो चार्ट आपको क्या दिखा रहा है कि तब से लेकर 8000 बीसी जब से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तब से लेकर और अब तक क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। किस किस तरीके से एग्रीकल्चर में चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, तो वो आपको यहाँ इस फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ देखिए कि ये जो मैन है उसके पास एक सिंपल सा टूल है, राइट, जिसको यूज़ कर रहा है वो खेती बाड़ी करने के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ।
अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर हाथ से जुताई करने की बजाय इन्होंने यहाँ पर एक एनिमल का यूज़ किया, राइट। फिर आप देख रहे हैं कि थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ तो और टूल्स डेवलप हो गए, ठीक है। ये है 3000 बीसी में। 1830 तक आते आते ये चेंजेस हो गए और आज प्रेजेंट डेट में हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, जिससे वो बहुत आसान हो गया है हमारे लिए, राइट। तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्या है कि ये आपका लगभग 8000 बीसी में स्टार्ट हुआ था। महिलाओं ने, विमेन ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था और तब से लेके अब तक इसमें कई सारे चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में एग्रीकल्चर पहले के समय में से कंपेयर करें तो बहुत आसान हो चुका है, राइट। तो देखिए, जब 8000 बीसी में एग्रीकल्चर आया था तब तो क्या था, तब इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी कि उसको करना बहुत आसान हो, लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, राइट। लेकिन जब आयरन की डिस्कवरी हुई, आयरन की डिस्कवरी के बाद इसको बहुत हेल्प मिली, राइट। आयरन की डिस्कवरी से क्या हुआ, एग्रीकल्चर को बहुत हेल्प मिली। कैसे हेल्प मिली? क्योंकि आयरन के बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, आयरन के बने हुए काफ़ी सारे टूल्स यूज़ होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें लोगों को काफ़ी हेल्प मिली, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि ये एक टूल यूज़ कर रहे हैं जो लकड़ी का बना हुआ है, राइट। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और आयरन की डिस्कवरी हुई, लोहे की डिस्कवरी हुई, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, एग्रीकल्चर को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ईजी हो गया एग्रीकल्चर पहले के कंपैरिजन में। फिर जैसे जैसे समय और आगे बढ़ता गया वैसे वैसे टेक्निक्स डेवलप होती गई, लोगों को नई नई खोज हम करते रहे, नई नई चीज़ें हमें समझ में आती रही और आज हम एग्रीकल्चर को बहुत ईजी बना चुके हैं, राइट। अब देखिए, अब एग्रीकल्चर की कई सारी डेफिनेशंस हैं और कई सारे डायमेंशंस हैं, यानी कि कई नज़रियों से एग्रीकल्चर को देखा जाता है, कई परिभाषाएं इसकी दी गई हैं। तो एग्रीकल्चर एक्ट आया था 1947 में, 1947 में एक एक्ट आया था, एग्रीकल्चर एक्ट। तो इस एक्ट में क्या कहा गया था, इस एक्ट में ये कहा गया था कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना नहीं है, फसलों का उत्पादन करना ही एग्रीकल्चर नहीं कहलाता है, बल्कि इसमें और भी कई सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में उन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उनका कल्टीवेशन किया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है, जिनसे हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। फ्रूट्स को ग्रो करना जो कि आपका हॉर्टिकल्चर में भी आ जाता है। सीड्स का प्रोडक्शन, जो बीज होते हैं, बीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, ये भी आपका एग्रीकल्चर में आता है। डेयरी फार्मिंग भी आपकी एग्रीकल्चर में आती है, जो पशुओं को हम दूध के लिए पालते हैं वो भी आपका किस में आता है? एग्रीकल्चर में। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, यानी कि जो पशु हैं उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, अच्छी वैरायटी हमें मिले, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे कि काऊ की, बफेलो की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। क्वांटिटी वाइज भी मिल्क अच्छा होता है और क्वालिटी वाइज भी मिल्क अच्छा होता है। इसी तरीके से मीट का जो प्रोडक्शन है, अगर आप अच्छी ब्रीड यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छे अमाउंट में और अच्छे टाइप का मीट मिलेगा, राइट। तो लाइव स्टॉक ब्रीडिंग हो गया ये, ठीक है। और लैंड यूज़ करते हैं हम, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर है किस बारे में? एग्रीकल्चर है ही लैंड यूज़ के बारे में। तो हम इसमें लैंड का यूज़ करते हैं किस किस के लिए? ग्रेजिंग के लिए, जो चरते हैं जानवर, राइट। फॉरेस्ट्री के लिए नर्सरी ग्राउंड्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे पिक्चर्स भी आपको ये क्या शो कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एग्रीकल्चर की क्या क्या ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर आपको ये सब नज़र आएगा। देखिए, मछली पालन भी, पशुपालन भी नज़र आ रहा है आपको, फॉरेस्ट्री है, नर्सरी है, तो ये सब आपका एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। और ये सब जो है वो किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि हम तरह तरह के प्लांट्स को उगा सकें, उनको यूज़ कर सकें, राइट, इकोनॉमिकली यूज़ कर सकें। एनिमल्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं, उनको हम पालते हैं ताकि हम उनसे प्रोडक्ट्स डिराइव कर सकें जो अल्टीमेटली हमारी ज़रूरतों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, राइट। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने एग्रीकल्चर के बारे में जाना कि एग्रीकल्चर क्या होता है। मेनली हमने ये जाना कि एग्रीकल्चर होता क्या है, राइट। एग्रीकल्चर का मेन गोल क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो अब हम इसके बारे में और जानेंगे।
आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और एग्रीकल्चर के बारे में और जानेंगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में आज हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर की और डेफिनेशंस क्या क्या हैं और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट इसकी परिभाषाएं हैं। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।